पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर हॉली फिंग की शिरकत। तवानाई बहरान को ख़त्म करने के लिए सी पैक ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा हुआ। सी पैक के बहुत से मंसूबों को वक्त से पहले मुकम्मल किया। चंद मंसूबों पर काम जारी है जो तकमील के मराहिल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सानह बाजोड़ के बाइस तकरीब सादगी से मना रहे हैं। कल्चरल शो भी मनसूख कर दिया गया। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। चीन का भी बाजोड़ धमाके पर मजम्मत का इजहार। We identify cooperation areas, priorities and models and bring more Chinese investment and technologies to Pakistan and more quality Pakistani products to the Chinese market and homes of Chinese households, thus realizing complementarity and winning cooperation. चीन का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी नायब वज़ीर आज़म का इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में मज़ीद ताउन की ज़रूरत पर जोर। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में ही लॉफिंग ने कहा कि सी पैक के तहत अर्बन रेलवे और फाइबर ऑप्टिक समेत मुख्तलिफ मनसूबों को अमली जामा पहनाया गया। पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछाए गए। तवानाई, ज़राअत, रेलवे और IT समेत मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए। सी पैक से दोनों ममालिक की दोस्ती के नए दौर का आगाज हुआ। मनसूबे ने पाकिस्तान और चीन के बाहमी मफाद को जिला बख्शी। ऐवान सदर में चीनी नायब वज़ीर आज़म हॉली फिंग के लिए हिलाल पाकिस्तान का एजाज़। वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान और चीनी वफ़द को ज़ोहराना दिया। PM हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 बैठक में सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। मंसूबे तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। Today we can claim that under CPAC more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower and public transport. ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे अहम मंसूबे हैं। चीन के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अनथक मेहनत से पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके। इसमें ज़राअत और IT सेक्टर शामिल हैं। मंसूबों में $25 अरब की सरमायाकारी हुई। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 6 दस्तावेज पर दस्तखत। We are fairly out of that turbulent phase. Recently, one of the rating agency has upgraded Pakistan, and we are now moving from stability to growth again. पाकिस्तान की मौशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। यकीन है मुल्क की मईशत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार का दावा। कहा, नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मनसूबा शुरू किया। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। हमारे गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। सी पैक के तहत तवानाई बहरान से निपटने में मदद मिली। शहबाज शरीफ की क़यादत ने मंसूबे को एक नई रूह बख्शी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सी पैक से खत्ते में एक नए तरक्याती दौर का आगाज हुआ। चीन से मुआहदों के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। रवां साल पहली बार 100 इंडेक्स 48,000 की हद अबूर कर गया। मार्केट 957 पॉइंट्स के इजाफे से 48,034 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपए के इजाफे से डॉलर 292 रुपए का हो गया। सी पैक का तस्वर आसिफ जरदारी ने दिया। इन्हीं के दौर में मुआहदों का आगाज हुआ था। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का बयान। कहा, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मंसूबा देकर पाकिस्तान की मईशत के गिर्द मजबूत हिसार बांधा।
सी पैक का कोई मंसूबा कर्ज की बुनियाद पर नहीं बनना था। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी बैंक ने 26 जून को शरह सूद 22% की थी। महंगाई के सताए अवाम के लिए एलपीजी भी महंगी। फी किलो कीमत में 23 रुपए 86 पैसे का बड़ा इजाफा। अगस्त के लिए एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 281 रुपए 51 पैसे महंगा। नई कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। बाजोड़ धमाके पर इजहार ताज़ियत। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा, खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ईरान पाकिस्तान का अहम किरदार है। हुकूमत बाजोड़ धमाके में मुलव्वस अनासर का सुराग लगाकर उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का हुकूमत से मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में बाजोड़ हमले की मजम्मत। फजलुर रहमान, असद महमूद और शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। तोशा खाना केस में तहरीक इंसाफ को धचका। वकील ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी करने की अपील मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा, इनका मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार करना है। चेयरमैन पीटीआई और वकील ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। वकला ने आज कोई नए दलाल नहीं दिए। समाअत कल सुबह 9 बजे दोबारा होगी। चेयरमैन पीटीआई को अदालती रिलीफ मिलना बंद होना चाहिए। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तोशा खान को तहाइफ से मुताल्लिक सब कुछ बताना होगा। अब ये केस हातमी मरहले में दाखिल हो चुका है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमत को निगरां वज़ीर आज़म की तलाश। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे। मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज के भी सलाह मशवरे। बुध को अपोजिशन जमातों का इजलास तलब कर लिया। वो रवा हफ्ते 3 नाम वज़ीर आज़म को देंगे। निगरां वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किसी शख्सियत को चुना, न ही किसी का नाम मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। लिखा, निगरां वज़ीर आज़म के तक़र्रुर के लिए आइन में दर्ज तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से रहनुमाई हासिल करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। एमकेएम का मरदमशुमारी पर कमीशन बनाने का मुतालबा। कराची की आबादी कम गिनी गई। 2 करोड़ बनाने की साजिश कबूल नहीं। सरबरा एमकेएम खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें खदशात थे मरदमशुमारी में डंडी मारी जाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए और बेकायदगी के ठोस सबूत दिए। डाउ यूनिवर्सिटी के ताउन से सिविल अस्पताल कराची में प्लाज्मा एक्सचेंज यूनिट कायम। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने इफ्तिताह कर दिया। खून की बीमारियों और न्यूरोलॉजी के मरीजों का इलाज होगा। मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू हो गया। 3 बसें सफूरा चौरंगी, कामरान चौरंगी, परफ्यूम चौक, डालमिया और एमएजना रोड पर चलेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। लिखा, नया रूट 18 किलोमीटर तवील होगा। दरियाए सतलुज में सैलाब। बहावल नगर के करीब मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। फसलें तबाह, लोग नकल मकानी पर मजबूर। लोधरा करोड़ पक्का में बंद टूटने से करीबी आबादी डूब गई। लोग महफूज मकाम मुंतकिल होने लगे। पाक भारत सरहद पर गांव मस्ते की भी डूब गया। रहीम यार खान में दरियाए चनाब ने मुतादिद घर लपेट में ले लिए। और लंका प्रीमियर लीग में मैच के दौरान ग्राउंड में सांप घुस आया। गॉल टाइटंस और दम्बोला ओरा के दरमियान मैच में ब्लैक मम्बा की एंट्री की वजह से मैच रोक दिया गया। वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू टीमें सांप को लेकर स्टेडियम से बाहर ले गईं।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।